Hello students, welcome to this video of Standard 4 Maths. This is your textbook. This is NCERT textbook and our first lesson is Building with Bricks. आप सबने जो पिछला वीडियो हमने भेजा था उसमें ये टेक्स्ट बुक के लेसन की जो भी बातें हैं, जो भी कंटेंट है, वो अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। देखिए, इसमें बहुत सारा ब्रिक्स के बारे में बताया गया है, कैसे ब्रिक्स को अरेंज करके अलग अलग मेथड से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। देखिए, बराबर। तो ये पूरा लेसन है बिल्डिंग विद ब्रिक्स। ये लेसन आपने समझ लिया होगा। आज हम वर्कबुक में करने वाले हैं एक्सरसाइज। ये है आपकी वर्कबुक, बराबर। तो देखते हैं वर्कबुक में क्या एक्सरसाइज दी हुई है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, हाउ मेनी ब्रिक्स आर यूज इन द वॉल shown below? Count and write in the empty space. Right? 2 half bricks is equal to 1 whole bricks. ऐसे हमें काउंट करना है। देखो, यहाँ पर ब्रिक्स को अरेंज करके एक वॉल बनाई गई है, बराबर। और थोड़ा जूम कर लें तो थोड़ा अच्छा रहेगा। देखो, चलो, अब तो बहुत बढ़िया दिख रहा है। हाँ, तो हम काउंट करेंगे। देखो कितनी रोज है, 1 2 3 4 5। देखो, हम लिख भी देते हैं आपके लिए, 1 2 3 4 5 रोज है। हर एक रोज में एक ही नंबर मीन्स इक्वल ब्रिक्स ही होगी। चलो काउंट करते हैं फर्स्ट रो में। तो देखो, ये तो हाफ ब्रिक है, 1 2 3 4 5। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 ब्रिक्स है। ये हाफ है और ये हाफ है, और हाफ हाफ को मिला लेंगे तो एक पूरी हो जाएगी। 5 तो है और ये 2 हाफ मिलके एक हो जाएगी। तो टोटल कितनी ब्रिक्स हुई? 6। अब ये सेकंड रो काउंट करेंगे तो यहाँ पर भी 6 ही होनी चाहिए। देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि हर एक रो में 6 ब्रिक्स है। तो हम थर्ड रो में भी लिख देते हैं 6, फोर्थ में भी 6 और 5 में भी 6, बराबर। टोटल 5 रोज हैं, हर एक रोज में 6 ब्रिक्स हैं। हम अगर मिलाते जाएंगे, प्लस करते जाएंगे, 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, तो 30 ब्रिक्स आएगी। हम ऐसे भी गिन सकते हैं कि 5 रोज मल्टीप्लाई बाई 6 ब्रिक्स, 5 6 जा 30। हमें यहाँ पर लिख देना है आंसर 30 ब्रिक्स। इजी था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, डिफिकल्टी कुछ थी ही नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर क्या कहा है? यहाँ पर भी एक वॉल कंस्ट्रक्ट की गई है। फिल इन द एम्प्टी स्पेस इन द वॉल गिवन बिलो। और ये ऐसे ब्रिक्स का अरेंजमेंट करके सबसे ऊपर 270 लिखा है, 270, और यहाँ पर 259। क्या करना है? हमें ये ब्लैंक फिलअप करनी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि क्या करना, मालूम हो जाना चाहिए क्या करना है। हमें रिवर्स काउंटिंग करना है। 270, बराबर। 270 से कम क्या आएगा? 269, 268। ऐसे करेंगे तो 267, 266, 265, बराबर। 264, 63, 262, 261, बराबर। ऐसे करके यहाँ पर आएंगे 260। फिर आगे बढ़ो, 59, 258, 257,
एंड फाइनली 256। तो ऐसे रिवर्स काउंट किया हमने, ऐसे देखो, है ना। चलो, तो ये तो हो गया, हमारा काम हो गया, 2 एक्सरसाइज हो गई। अब आगे चलते हैं, एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में क्या है, देखो, एक्सरसाइज 3 में कहा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द फिगर ऑफ ए ब्रिक। यहाँ पर एक ब्रिक की फिगर दी हुई है और हमें आंसर्स देने हैं। मैं एक ब्रिक आपको दिखाता हूँ, देखो, ये रही ब्रिक, बराबर, देखो कैसी है ना। देखो, तो ऐसी ब्रिक्स है हमारे पास, यहाँ पर बनाई है। क्वेश्चन पूछे हैं, हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम साइड ए। देखो, अब हम ये जैसे ब्रिक है ना, हम ऐसे इसको रख देते हैं। देखो कैसा दिख रहा है आपको, एग्जैक्ट जो फिगर है आपका वैसे दिख रहा है। अब ये ए साइड है, हमारी साइड ये है। ए से अगर ए साइड से देखेंगे तो कौन सा शेप दिखेगा, देखो ये हो गया साइड ए। अभी कौन सा दिख रहा है, रेक्टेंगल, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर रेक्टेंगल हो गया। चलो, हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम साइड बी। चलो फिर से, ये रहा जैसे फिगर दिया है वैसा। अब ये साइड बी तो यहाँ है, बी साइड से दिखेंगे तो कैसा दिखेगा, ये रहा, ये हमारी ब्रिक है ना, वो रेक्टेंगल वाली ही है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर भी रेक्टेंगल, बराबर। कोई कहेगा कि मेरी ब्रिक्स तो ऐसी स्क्वायर वाली है, देखो अगर ऐसा होगा, बराबर, तो स्क्वायर हो सकता है इस साइड से देखने पर हमारी ब्रिक तो ऐसी है कि या इस साइड से भी रेक्टेंगल ही है। जैसे ये साइड रेक्टेंगल है, ये साइड भी रेक्टेंगल है, और यहाँ पर भी रेक्टेंगल है। देखो ऑल साइड्स आर रेक्टेंगल, स्क्वायर है ही नहीं हमारे पास। चलो, हाउ डज द शेप लुक फ्रॉम साइड सी। फिर से मैं अरेंज करके दिखा देता हूँ, देखो अब देखो, ये साइड ए है तो ये रही अब हमारी ए, ये साइड बी है तो हमारी बी साइड ये रही सी साइड, हमारी सी साइड इधर है। सी साइड से देखेंगे तो भी ये रेक्टेंगल ही दिखेगी, तो यहाँ पर भी थर्ड टाइम भी रेक्टेंगल आंसर आ रहा है। चलो, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, टोटल साइड्स कितनी है इसमें। तो देखो, बुक में तो ये 1 2 3 ही दिख रही है, देखो मैं दिखाता हूँ, टोटल 6 साइड्स होगी। ये रही 1 2, ये 3 4, ये 4 फ्रंट 5, और इधर की ये 6, तो टोटल कितनी साइड्स है, 6 साइड्स। हम भी अगर ऐसे बनाना चाहे तो इसमें बना सकते हैं, देखो, बराबर, देखो पूरी ब्रिक ही बन जाएगी। हो गया ना। तो ऐसे ब्रिक्स में 6 साइड्स है। हाउ मेनी एजेस आर देयर, अब एज कितनी है, एज यानी साइड्स। अब साइज आपको चेक करनी पड़ेगी, देखो यहाँ पर दिख ही रही है, लिखते जाते हैं। देखो 1 2, ये फ्रंट की 3 और ये पीछे 4 साइड्स हो गई। ये रही 1 2 1 2 3 और 4, ये 4 लंबी साइड हो गई। फिर ये 5 6 7 8, ये रही 4 साइड, बराबर। 1 2 3 4 यानी 5 6 7 8 हो गई। ऐसे ही यहाँ पर 9 10 11 12, टोटल साइड्स कितनी होगी
12. How many corners are there? भाई corners कितने होंगे? 1 2 3 4. यहाँ पर 5 6 7 8. सो टोटल कॉर्नर कितने होते हैं? 8. हर एक साइड में अगर गिनने जाएंगे तो 1 2 3 4. ये साइड के 4. 1 2 3 4. बराबर. हर एक साइड में 4 कॉर्नर आते हैं. बराबर. और वो नहीं गिनने हैं. अगर वो भी गिनेंगे तो 6 4 24 कॉर्नर होंगे. मगर हमें ये नहीं गिनना है, हमें ये 8 ही गिनना है. व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉल शेप? ये शेप कौन सा है भाई? बराबर. समझ में आ रहा है? देखो ये पूरा रेक्टेंगल वाला शेप है ना, तो इसका नाम है क्यूबॉइड. क्यूबॉइड. बराबर. देखो ये शेप कौन सा है? अब देखो ये शेप देखो कैसा दिख रहा है. एक डब्बे जैसा दिख रहा है ना. तो ये सब साइड स्क्वायर है. देखो यहाँ पर भी स्क्वायर, ये भी स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, और सब ये ऐसे स्क्वायर है ना साइड. तो इसको बोलते हैं क्यूब. ये है हमारा क्यूब है. और ये रेक्टेंगल वाला ऐसा सॉलिड शेप है, तो इसको बोलते हैं क्यूबॉइड. क्यूब, क्यूबॉइड. ठीक है. चलो आगे चलते हैं. इस पेज की तो सारी एक्सरसाइज हो गई. नेक्स्ट पेज. नाउ क्वेश्चन 4. हाउ मेनी साइड्स आर सीन इन द फिगर्स गिवन बिलो? राइट इन द ब्लैंक. ये जो फिगर दिए हैं ना, उसमें कितनी साइड्स हमें दिखती है, कितनी है वो नहीं, दिखती कितनी है वो लिखना है. देखो ये ब्रिक दिया है, 1 2 3 साइड्स उसकी दिख रही है, तो हमें लिखना है सिर्फ 3 साइड्स. यहाँ पर 3 साइड्स. ये प्रिज्म जैसा दिया है, और यहाँ पर कितनी साइड्स दिख रही है? ये ट्रायंगल और ये रेक्टेंगल. 2 साइड्स ओनली. तो हम लिखेंगे 2 साइड्स. फिर यहाँ तो एक ही फ्रंट फेस ही दिख रहा है. ये ब्रिक है ना, ब्रिक का फ्रंट फेस, टॉप फेस. तो हम लिखते हैं 1 साइड, और ये 2 साइड्स. चलो ये तो हो गया. इसमें कुछ बड़ी बात थी नहीं. होमवर्क दे देता तो भी चल जाता ना. चलो कोई बात नहीं, पर हो गया अभी. चलो अब क्या है? क्वेश्चन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स आर द फेसेस ऑफ अ ब्रिक? टिक डैम. भाई ब्रिक्स के फेस कौन से हो सकते हैं इसमें से? देखो ऐसी ब्रिक नहीं हो सकती, ये भी नहीं, ये हो सकती है, तो हम इसके ऊपर टिक लगा देते हैं. हाँ, अगर स्क्वायर वाली ब्रिक है, जैसे कि ये ब्रिक मैंने दिखाई थी ना, तो ये साइड रेक्टेंगल की जगह पर स्क्वायर हो सकती है. ये बराबर. ऐसी ब्रिक्स आ सकती है, ये हो सकती है, और ये तो होनी ही है. चलो तो ब्रिक्स की साइड्स हो गई. अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6. Which of the following bricks is the longest? Put circle around its order given below. ये ब्रिक्स दी हुई है, तो इसमें सबसे लंबी लॉन्गेस्ट कौन सी है? देखो ये 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर. इसमें कुछ समझाना है ही नहीं. ये 8 सेंटीमीटर सबसे बड़ा मेजरमेंट है, तो वही होगी ना लंबी. सबसे छोटी कौन सी होगी? ये रही. ये दिस इज द स्मॉलेस्ट वन, शॉर्टेस्ट. चलो ये तो हो गया. अब नेक्स्ट. अब देखो विच वॉल विल बी स्ट्रॉन्गर? टिक बिलो. ये वॉल की पैटर्न दी है, इसमें से कौन सी वॉल स्ट्रॉन्ग होगी? देखो यहाँ पर 3 फाउंडेशन में, बीच में 2 और फिर 3. सो ये वेरी रिजिड, वेरी सॉलिड है, तो ये स्ट्रॉन्ग होगी. ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, क्योंकि देखो यहाँ तो कोई सपोर्ट ही नहीं है. ये 2
एक वर्टिकल और फिर हॉरिजॉन्टल, तो ये स्ट्रॉन्ग नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सामने पेज पर देखिए, ये है ना, वैसे तो ये पूरा का पूरा फिगर आप सीख चुके हैं बुक में, ये देखो मैं पूरा फिगर दिखा देता हूँ, बराबर, ये आप सीख चुके हो बुक्स में, जो टेक्स्ट बुक थी ना उसमें दिया हुआ है, ये देखो है बिल्कुल सेम, यही यहाँ पर दिया हुआ है, और इसीलिए मैं ये आपको होमवर्क देता हूँ, ये टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन का वीडियो देखना और ये एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ पर डिफरेंट अरेंजमेंट ब्रिक्स की दिखाई है, फ्लोर पैटर्न ही है, बराबर। तो क्वेश्चन क्या है, विच पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल, बराबर, विच पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल, इसमें सर्कल पैटर्न कौन सी है, इन विच पैटर्न मिरर हाउस कैन बी सीन, भाई किस इसमें से कौन सी पैटर्न है जिसमें मिरर हाफ हो सकता है, यानी लेफ्ट साइड राइट साइड का इमेज हो, रिफ्लेक्शन हो, मिरर इमेज कहाँ बन सकती है। देखो ये तो टेक्स्ट बुक में समझाया था, और मैं यहाँ पर एक दो दिखा देता हूँ। देखो ये पैटर्न, देखो पैटर्न के, इसमें अगर यहाँ पर मिरर रख दो ऐसे, तो ये जो लेफ्ट है ना वही राइट साइड पे है, देखो, यानी ये मिरर इमेज हो सकती है, बराबर। चलो फिर ऐसा दूसरा कहाँ है, दूसरा ऐसा ये रही, यहाँ पर भी अगर आप बीच में मिरर रख दो ऐसे, तो इसका रिफ्लेक्शन पूरी पैटर्न बनाता है, ठीक है। ऐसे अगर ये ऐसे मिरर ऐसे अगर आप करो इसमें, तो इसमें भी मिरर इमेज हो सकती है, हाँ हो सकती है। वैसे ही यहाँ पर देखो है ना। चलो तो ऐसे आपको ये बुक में ये एक्सप्लेन किया हुआ है, वो देखना है और आपको यहाँ पर लिखना है, इन विच पैटर्न मिरर हाउस कैन बी सीन, आपको ये खुद करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट आर ब्रिक्स मेड ऑफ, पुट अराउंड डैम, भाई किससे ब्रिक बनती है। भाई वैसे तो ब्रिक चाहे आप किसी भी चीज से बना लो, पर जनरली जो हमारी ब्रिक्स आती है कंस्ट्रक्शन वाली, वो क्ले से बनती है, और कहीं कहीं पर स्टोन की ब्रिक्स भी दिख जाती है, बराबर, स्टोन की ब्रिक्स, यानी स्टोन को ही ब्रिक के शेप में काट के उससे वॉल बन सकती है। अगर देखनी है तो आपको जाना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, सूरत में। सूरत में अगर देखना है तो जाना पड़ेगा चौक बाजार, वहाँ पर हमारा फोर्ट है, फोर्ट ऑफ सूरत, बराबर, उसमें स्टोन की ब्रिक्स दिख जाएगी, और क्ले की ब्रिक तो हमारे घर में भी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर नॉट यूज टू मेक ए वॉल, भाई इसमें से कौन सी चीज वॉल बनाने में यूज नहीं होती। भाई देखो, वुड, आयरन, स्टोन, प्लास्टिक, ब्रिक। तो भाई आयरन की वॉल हम नहीं बनाते, और प्लास्टिक की वॉल भी हम नहीं बनाते। वुड से तो वॉल बन सकती है भाई, बराबर ना, वुड से वॉल बन सकती है, आयरन से भी कोई कोई जगह पे बनती होगी, आयरन का पार्टीशन बनाते होंगे, बराबर, पर उसको गेट वगैरह बोलेंगे। स्टोन से तो वॉल बनती है और ब्रिक से भी बनती है। चलो तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेज को टर्न करना पड़ेगा, बराबर, टर्न करते हैं, क्या कहा है। चलिए क्वेश्चन 11, मैच द फोटो ऑफ ईच वॉल विद द करेक्ट ड्राइंग पैटर्न गिवन बिलो। देखो यहाँ पर 3 पिक्चर्स दिए हैं वॉल के, जिसमें ब्रिक्स अलग अलग मेथड से अरेंज की गई है, और यहाँ पर वही पैटर्न को
ड्राइंग करके दिखाया है, हमें एक्चुअल पिक्चर और पैटर्न के पिक्चर को मैच करना है। ये आपको होमवर्क में करना है, एग्जैक्ट देखना है और कंपेयर करके मैच करना है। मेरे हिसाब से देखो ये 1 है ना, वो बी के साथ मैच हो रही है। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की वैसे कोई ज़रूरत है नहीं, आप समझ सकते हो, बराबर। फिर ये देखो ये 2 है, वो मेरे ख्याल से सी के साथ जा रही है, बराबर। ऐसे आप खुद कर लेना। चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 12, मेक योर ओन जाली पैटर्न्स ऑन द वॉल ड्रोन बिलो। यहाँ पर वॉल ब्रिक्स की अरेंजमेंट दिखाई है, वॉल है, उसमें आपको जाली पैटर्न बनानी है। टेक्स्ट बुक में आपने ये सीख लिया है, देखो ये आपकी टेक्स्ट बुक है, ये रही जाली पैटर्न, देखो बराबर। ये भी देखो बिल्डिंग, ये सब जाली पैटर्न्स है, आपको बनानी है जाली पैटर्न, देखो यहाँ पर है ना। चलो तो यहाँ पर आपको कैसी जाली पैटर्न बनानी है वो खुद सोचना है। मैं थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। तो देखिए ये मैंने एक जाली पैटर्न बनाने की कोशिश की है, आपको ऐसे कंटिन्यू करना है, देखो बराबर। चलिए तो आपको अपने हिसाब से ऐसे बुक में देखकर देखो जाली पैटर्न बनानी है, बराबर। पूरे में ऐसे डिफरेंट डिज़ाइन बना सकते हो। देखो मैंने ये अपर हाफ में एक लाइन में ये बनाया, आप दूसरी लाइन में दूसरी डिज़ाइन बना सकते हो, ठीक है। चलो ये ड्राइंग करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 13, ड्रॉ झरोखा पैटर्न ऑन द वॉल गिवन बिलो। ये वॉल है, यहाँ पर हमें झरोखा पैटर्न बनाना है। भाई झरोखा पैटर्न की बुक में आई थी क्या, याद है? नहीं याद है तो मैं दिखा देता हूँ, देखो ये रहा झरोखा, देखो है ना झरोखा इन दिस फोटो ऑफ द स्कूल, यहाँ पर बुक में दिया है। तो यहाँ पर भी बुक में एक एक्सरसाइज दी थी जहाँ पर हमें ये झरोखा पैटर्न बनानी थी, बराबर। झरोखा पैटर्न आप ऐसे बना सकते हो, देखो यहाँ पर एक बना के दिखाने की कोशिश की गई है, बराबर। अपने जो भी मन में आए वैसी पैटर्न आप बना सकते हो। देखो यहाँ कैसे स्टार्ट करोगे, अगर यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं तो देखो ये हुआ, बराबर। फिर देखो बराबर। चलो ऐसे आप झरोखा अगर बनाना चाहो तो बना सकते हो। झरोखा क्या होता है, बालकनी जैसा होता है, बराबर। तो देखो यहाँ पर देखो कुछ दिख रहा है क्या, दिख तो रहा है थोड़ा, बराबर। यहाँ से फिर उसको आप अलग कलर करके दिखा सकते हो, बराबर। देखो बराबर। तो ये झरोखा पैटर्न है। चलो आपको ऐसी ही पैटर्न यहाँ पर दूसरी कुछ आपके दिमाग में अगर आए, कोई अलग खिड़की जो होती है ना, पहले के ज़माने में ब्रिक्स की वॉल के अंदर ऐसे डिज़ाइन वाली अरेंजमेंट करके झरोखा जहाँ से हम बाहर देख सके ऐसा बनाया जाता था, बराबर। तो एक डिज़ाइन यहाँ पर मैंने बना के दिखाए, ऐसे आपको और बनानी है बाजू में। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या कहा है, ड्रॉ आर्चिज यूजिंग ब्रिक। आपको आर्चिज बनाना है यहाँ पर, बराबर। आर्चिज यानी कि क्या, देखो आर्चिज एक में दिखा देता हूँ,
मानो कि ये एक ब्रिक की वॉल बनाई, फिर ये दूसरी वॉल बनाई। इसके ऊपर अगर जो सीधा बना देंगे तो आर्च नहीं होगा, आर्च यानी ऐसे कर्व, बराबर। ऐसे आपको कर्व बनाना है तो इसको बोलेंगे आर्च। और ब्रिक्स यूज करनी है तो हम ब्रिक को कैसे यूज करेंगे? देखो हॉरिजॉन्टल तो यहाँ पर ब्रिक आ जाएगी दोनों साइड पे, फिर स्टार्ट करेंगे, बराबर। ये दूसरी ब्रिक रखी हमने, ब्रिक तो सीधी आएगी ना, ब्रिक टेढ़ी नहीं हो सकती। ऐसे आपको ब्रिक को अरेंज करते जाना है, बराबर। पूरे में ऐसे बना देना है, देखो। ऐसे आपको पूरे में ब्रिक बनानी है, बराबर। और ऐसे आर्च बनाना है। आर्च कहाँ है? ये देखो, ये जो अरेंजमेंट है ना, ये आर्च है। क्या है? आर्च। चलो, ये आर्च अगर बहुत वो लग रहा है आपको, कर्व ज़्यादा है, तो इसको छोटा कर्व भी देख सकते हो आप। अगर ऐसा कर्व दोगे तो ये जो ब्रिक के बीच में जगह हो रही है ना, वो कम होगी। तो आप अपने आप खुद बनाना ऐसी आर्च वाली डिज़ाइन। ओके, फिर ये है क्वेश्चन 15, ड्रॉ 2 फ्लोर पैटर्न यूजिंग ब्रिक। फ्लोर पैटर्न बनानी है। फ्लोर में अगर ब्रिक से फ्लोरिंग करना है तो कैसी डिज़ाइन बनेगी? तो देखो, फ्लोर पैटर्न बहुत सारी हमारे पास है, आप कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हो। देखो, ये भी फ्लोर पैटर्न में चल सकती है, बराबर। ये भी फ्लोर पैटर्न है, ये भी है, बराबर। ये बिल्कुल सिंपल वाली है, आप यही बनाना, बराबर। चलो, इसमें से कोई भी फ्लोर पैटर्न आप चाहें तो ले सकते हो, बराबर। देखो, मैं एक फ्लोर पैटर्न इजी वाली है ना, वो बना के दिखा देता हूँ। देखो, मैंने ये स्केल अपने ऐसे बना दी, फिर हो गया। अब इसमें क्या करना है? देखो, मैंने 3 ब्रिक लगानी है, हो गया। फिर यहाँ 3 ब्रिक, बराबर। ऐसे आपको करते जाना है। हो गई वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ऐसे आपको पूरा बना देना है, बराबर। फिर यहाँ पर क्या करोगे आप? यहाँ पर ऐसे बना दो। देखो, मैंने ये स्केल
से बनाया, फिर ये बना दो, हो गया। अब ब्रिक बनाना स्टार्ट कर लो। बराबर, आगे चलते जाओ। देखो बराबर, फिर यहाँ पर और आगे, ये तो मैंने ही कर दिया पूरा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये रही, यहाँ पर भी ब्रिक बनानी पड़ेगी। ऐसे यहाँ पर छोटी ब्रिक रखनी पड़ेगी। चलो, ऐसे आपको कंप्लीट करना है ब्रिक पैटर्न। ठीक है, तो इसी के साथ जो ब्रिक की अरेंजमेंट वाला पोर्शन अब खत्म होता है, और आगे कुछ नंबर्स का यूज करना है। नंबर की एक्सरसाइज आने वाली है अभी बहुत सारी, प्लेस वैल्यू और नंबर्स की, बराबर, वो तो बाद में देखेंगे। अब हम वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। एक्सरसाइज 15 तक आपको अपनी वर्कबुक में सारी एक्सरसाइज कर लेनी है अच्छे तरह से। इसमें बहुत सारा ड्राइंग करना है, आपको मज़ा आएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक गुड बाय।